हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत हम देखेंगे लेक्चर नंबर आपका 18। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। शिक्षण प्रतिमान का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए शिक्षण प्रतिमान की विशेषताओं एवं उपयोगिताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखते हैं। शिक्षण प्रतिमान का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षण प्रतिमानों में शिक्षण के अच्छे बिंदु समाहित होते हैं जो एक निपुण शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। एच.सी. वील्ड के शब्दों में किसी रूपरेखा अथवा उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है। किसी रूपरेखा अथवा उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को ढालने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रतिमान कहलाती है। इस प्रकार प्रतिमान का अर्थ किसी उद्देश्य के अनुरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत विकसित करने का एक प्रयास है। प्रतिमान शिक्षण सिद्धांतों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। ये स्वयं सिद्ध अभिधारणाएं होती हैं जिनका प्रयोग शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। मतलब ये स्वयं के द्वारा बनाई गई अभिधारणाएं होती हैं जिसका प्रयोग शिक्षक अपने शिक्षण को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। मतलब जो उसके प्रतिमान है वो उसके खुद के द्वारा बनाए गए प्रतिमान होते हैं। क्रॉनबैक और गैगने के अनुसार शिक्षण प्रतिमानों का विकास अधिगम के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इनके माध्यम से शिक्षण सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांतों के पूर्व प्रकार भी कहे जाते हैं क्योंकि ये शिक्षण सिद्धांत निर्मित करने के लिए आवश्यक तथ्य एवं प्रत्यय प्रदान करते हैं। अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक इनका प्रयोग करता है। शिक्षण प्रतिमान और शिक्षण अवयव दोनों का कार्य लगभग समान है। मतलब जो शिक्षण प्रतिमान होते हैं और जो शिक्षण व्यूह रचनाएं होती हैं वो दोनों ही लगभग सेम कार्य करती हैं। दोनों ही शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट वातावरण का निर्माण करती हैं, परंतु शिक्षण प्रतिमान शिक्षण व्यूह की अपेक्षा अधिक व्यापक होते हैं। वास्तव में शिक्षण कैसे होना चाहिए, शिक्षण प्रतिमान उसी को स्पष्ट करते हैं। सामान्य में हम शिक्षण के लिए एक आदर्श स्वरूप की बात करते हैं। शिक्षण प्रतिमान उसी क्रम में किया गया नियोजन या प्रक्रम है जिसके द्वारा पाठ्य वस्तु को एक स्वरूप दिया जाता है ताकि अनुदेशन सामग्री का चयन और शिक्षक के क्रियाकलापों को दिशा निर्देश न मिल सके। ना, यहाँ गलत दिया हुआ है। इस प्रकार शिक्षण प्रतिमान एक अंतः अनुशासित क्रमबद्ध शिक्षण उपागम है जो शिक्षण के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देशन उपलब्ध कराते हैं। अर्थात शिक्षण प्रतिमान के द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है जिससे छात्रों की अंतःक्रिया इस प्रकार से हो कि उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होकर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो जाए। यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षण प्रतिमानों के द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है जिससे छात्रों की अंतःक्रिया, मतलब शिक्षक और छात्र के बीच जो अंतःक्रिया हो रही है उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होकर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार शिक्षण प्रतिमान शिक्षण प्रक्रिया की एक विशिष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। शिक्षण प्रतिमानों में अग्रांकिक 6 क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। नंबर 1, अधिगम की निष्पत्तियों को व्यवहारिक रूप देना। नंबर 2, यथोचित उद्दीपन की परिस्थितियों का चयन करना जिससे छात्र अपेक्षित अनुक्रिया कर सके। नंबर 3, सीखने की परिस्थितियों का विशेषीकरण करना जिसमें छात्र की अनुक्रियाओं को देखा जा सके। और नंबर 4 आपका छात्रों की निष्पत्ति को देखने के लिए कुछ मानदंड व्यवहारों को निर्धारित करना। और नंबर 5 है विद्यार्थियों तथा वातावरण के मध्य
अंतः प्रक्रिया का विश्लेषण करके निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युक्तियों का विशिष्टीकरण करना। नंबर 6 है छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन न होने पर अधिगम की परिस्थितियों, नीतियों एवं युक्तियों में सुधार करना। तो ये सारे अधिगम में जो भी परिवर्तन लाता है शिक्षण प्रतिमान वो है, और उसके क्या क्या उद्देश्य उससे पूर्ण होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब देखते हैं हीमन के अनुसार शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के विषय में सोचने विचारने की एक विधि है। मतलब शिक्षण के विषय में सोचने विचारने की विधि ही शिक्षण प्रतिमान है। प्रतिमान किसी वस्तु को विभक्त करने, व्यवस्थित करने एवं तार्किक रूप प्रस्तुत करने की विधि है। प्रतिमान क्या करते हैं, किसी वस्तु को व्यवस्थित करके, विभक्त करके और तार्किक रूप में प्रस्तुत करते हैं। उपयुक्त तथ्यों एवं परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सभी शिक्षण कार्यक्रम में, चाहे वो परंपरागत हो या आधुनिक, निम्नांकित कल्पनाओं पर आधारित होते हैं। नंबर 1 है व्यवहार में सुधार संभव है। व्यवहार परिवर्तन के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और निर्देश प्रतिमानों का कार्य करना। मतलब व्यवहार में परिवर्तन के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और निर्देश प्रतिमानों का कार्य है। मतलब जो प्रतिमान होते हैं वो व्यवहार में परिवर्तन लाकर एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। नंबर 3 शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना। शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण प्रतिमान ही करते हैं। चलिए अब शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं क्या क्या हैं। अच्छे शिक्षण प्रतिमान में निम्नांकित विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 1 है आपका शिक्षण प्रतिमान की प्रक्रिया वैज्ञानिक होती है। इनकी प्रक्रिया का आधार व्यवहारिक व्यवस्थित होता है, जिसके द्वारा अधिगणकर्ता के व्यवहार में सुधार लाया जाता है। मतलब जो शिक्षण प्रतिमान होते हैं वो वैज्ञानिक होते हैं और इनकी जो प्रक्रिया का आधार होता है वो व्यवस्थित होता है, जिसके द्वारा अधिगणकर्ता मतलब जो भी अधिगम कर रहा है उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, मतलब सुधार आता है। यह तथ्यों का अव्यवस्थित गठजोड़ नहीं है। मतलब यहाँ पर तथ्य जो होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं। नंबर 2 देखते हैं शिक्षण प्रतिमान अधिगम के परिणामों का विशेष उल्लेख करते हैं। सभी शिक्षण प्रतिमानों में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि एक अनुदान पूर्ण होने के उपरांत छात्रों का प्रदर्शन क्या होगा। शिक्षण प्रतिमान अधिगम के परिणामों का विशेष उल्लेख करते हैं। सभी शिक्षण प्रतिमानों में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि एक अनुदान पूर्ण होने के उपरांत छात्रों का प्रदर्शन क्या होगा। मतलब जब भी शिक्षण प्रतिमान हर शिक्षण प्रतिमान अपने एक उद्देश्य के पूर्ण होने के बाद छात्रों की परफॉर्मेंस देखता है, उनके प्रदर्शन देखता है कि वो उन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा किया कि नहीं किया। नंबर 3 प्रतिमान एक विशेष वातावरण प्रस्तुत करते हैं। निश्चित अर्थों और वातावरण की परिस्थितियों में छात्रों की उपलब्धता का निरीक्षण करना, इस तथ्य का उल्लेख शिक्षण प्रतिमान करते हैं। एक विशेष वातावरण प्रस्तुत करने के साथ साथ ये निश्चित अर्थों और वातावरण की परिस्थितियों में छात्रा की उपलब्धता का निरीक्षण भी करते हैं और इस तथ्य का उल्लेख शिक्षण प्रतिमान करते हैं। नंबर 4 है निष्पादन के मानदंडों का उल्लेख करना। छात्रों द्वारा स्वीकृत निष्पादन के मानदंडों का विशेष उल्लेख शिक्षण प्रतिमानों में किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान में निर्धारित क्रम में एक अनुदेशन पूर्ण होने के उपरांत छात्र जब उसी बात का प्रदर्शन स्वयं करते हैं, उस समय उनमें उत्पन्न हुए व्यवहार परिवर्तन का अवलोकन किया जाता है। नंबर 5 है प्रतिमान अपनी कार्य पद्धति का विशेष विवरण प्रस्तुत करते हैं। सभी शिक्षण प्रतिमान पूर्व निर्धारित होते हैं। मतलब शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के पूर्व ही निर्धारित होते हैं। मतलब शिक्षा नियोजन जब होता है तभी प्रतिमान का भी निर्धारण कर लिया जाता है। छात्रों की प्रक्रियाओं और वातावरण के साथ की गई अंतःक्रियाओं की आंतरिकी को ये उपलब्ध कराते हैं। नंबर 6 हम देखते हैं शिक्षण प्रतिमानों की कुछ आधारभूत मान्यताएं होती हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए उनका निर्माण किया जाता है। शिक्षण आप देखेंगे प्रतिमान शिक्षक और छात्रों को सही और उपयुक्त अनुभव प्रदान करते हैं। मतलब जो शिक्षण प्रतिमान होते हैं वो सकारात्मक होते हैं, जिससे शिक्षक और छात्र दोनों को ही
उपयुक्त अनुभव प्रदान होता है। नंबर 8 हम देखते हैं शिक्षण प्रतिमान निर्धारित शिक्षण लक्ष्यों एवं व्यवहार परिवर्तन की प्राप्ति की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। मतलब जो शिक्षण प्रतिमान बनाए जाते हैं वो जो लक्ष्य प्राप्त होने वाला है और जो व्यवहार परिवर्तन होगा उसकी रूपरेखा वो पहले बना देते हैं। सभी प्रकार के मौलिक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में ये सहायक होते हैं। जो शिक्षण प्रतिमान है, 9वां पॉइंट आपका ये कह रहा है कि जो शिक्षण प्रतिमान है वो हर तरह के मौलिक उत्तर के प्राप्त करने में सहायक होते हैं। नंबर 10 हम देखते हैं शिक्षण प्रतिमान वैयक्तिक विभिन्नताओं पर आधारित होते हैं। इनका स्वरूप मनोवैज्ञानिक होता है। एक ही तथ्य को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक अलग अलग प्रतिमानों की रचना करते हैं। मतलब जो शिक्षण प्रतिमान है वो वैयक्तिक का मतलब हो गया पर्टिकुलर, हर बच्चे के लिए वो निर्धारित होते हैं, जिसकी वजह से मनोवैज्ञानिक होने के नाते वो हर बच्चे की कैपेसिटी को पहचान कर उनके अकॉर्डिंग बच्चे को शिक्षा दी जाती है, जिसकी वजह से अधिगम का जो लक्ष्य है वो पूरा होता है। नंबर 11 देखते हैं शिक्षण प्रतिमान छात्रों की रुचियों का उपयोग करते हैं। मतलब रुचि के अनुसार ही शिक्षण दिया जाता है। शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत प्रतिमानों का विकास सतत चिंतन और अभ्यास के द्वारा संभव होता है। नंबर 13 देखते हैं शिक्षण प्रतिमान मानव योग्यता के विकास एवं शिक्षक की सामाजिक क्षमता के विकास में सहायक होते हैं। मतलब मानव योग्यता के विकास में भी सहायक होते हैं और सामाजिक क्षमता के विकास में भी सहायक होते हैं शिक्षण प्रतिमान। नंबर 14 इसके द्वारा शिक्षक व्यक्तित्व और उसके शिक्षण में गुणात्मक सुधार आता है। मतलब जो शिक्षण प्रतिमान होते हैं उसकी वजह से शिक्षक के व्यक्तित्व में भी सुधार आता है, गुणात्मक सुधार आता है और शिक्षण में भी गुणात्मक सुधार आता है। मतलब जो एक नियोजित प्रतिमान निर्धारित करके जब कोई शिक्षण कार्य करता है तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होगा और उसके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक और गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो शिक्षण प्रतिमानों की उपयोगिता चलिए देखते हैं। नंबर 1 है शिक्षण प्रतिमान निर्धारित विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं, ये इसकी उपयोगिता है। नंबर 2 देखते हैं इनका स्वरूप व्यवहारिक होता है, ये अधिगम की उपयुक्त परिस्थितियों के निर्माण में सहायक होते हैं। मतलब ये व्यवहारिक होते हैं जिसकी वजह से अधिगम की उपयुक्त परिस्थितियां बनती हैं। नंबर 3 शिक्षण प्रतिमान वांछित व्यवहार परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त उद्दीपक परिस्थितियों के निर्माण में सहायक होते हैं। नंबर 4 शिक्षण प्रतिमानों में आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधियों, प्रविधियों, युक्तियों और साधनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब शिक्षण प्रतिमान सारे विधियों, प्रविधियों और युक्तियों के साधनों का प्रयोग करता है, जिससे वो शिक्षण को और भी प्रभावशाली बना देता है। नंबर 5 देते हैं इनमें शिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विशिष्ट मानदंड प्रस्तुत किया जाता है। मतलब विभिन्न मानदंडों को प्रस्तुत करके इस शिक्षण प्रतिमान का मूल्यांकन किया जाता है। नंबर 6 देते हैं प्रतिमान शिक्षक और विद्यार्थियों की क्रियाओं का स्पष्ट उल्लेख करते हैं। जो शिक्षण प्रतिमान होते हैं वो शिक्षक और छात्र दोनों की प्रतिक्रियाएं जो होती हैं उनका विशिष्ट उल्लेख करते हैं। और नंबर 7 देते हैं शिक्षण प्रतिमानों के द्वारा शिक्षण के क्षेत्र विशेषीकरण संभव होते हैं। मतलब शिक्षण का क्षेत्र क्या होगा और उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी, ये सारी जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं उसको वो संभव कर पाता है। नंबर 8 देखते हैं शिक्षण में सुधार व परिवर्तन लाने में शिक्षण प्रतिमान सहायक होते हैं। शिक्षण में सुधार और परिवर्तन, शिक्षण में क्या क्या चीज़ों का सुधार करना और उनमें क्या क्या परिवर्तन लाने हैं, इन सब में शिक्षण प्रतिमान सहायक होते हैं। शिक्षण को प्रभावकारी बनाने में एवं उसमें गुणात्मक सुधार लाने में प्रतिमान सहायकता करते हैं। यहाँ पे कह रहा जो शिक्षण प्रतिमान होते हैं वो प्रभावकारी होने के साथ साथ गुणात्मक सुधार भी लाते हैं, जिससे शिक्षण और भी प्रभावशाली बनता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे हम जो भी आपको वीडियोज़ भेजें वो आपको मिल सके। तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच
और अगर इस तरह की वीडियोज आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे सारे वीडियोज देख सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।